बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 155 से 159, 155 to 159। फ़बिमा नक़ज़िहिम मिसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ु बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनूना इल्ला क़लीलन व बिकुफ़्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमन व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाहि वमा क़तलुहु वमा सलबुहु वलकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़्ज़न्नि वमा क़तलुहु यक़ीनन बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा व इन मिन अहलिल किताबि इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। तर्जुमा: उन पर फटकार की वजह यह थी कि उन्होंने तोड़ दिया अपने वादे को और उन्होंने इनकार किया अल्लाह ताला की आयतों का और उन्होंने कत्ल किया अंबिया को नाहक और उन्होंने ये गुस्ताखाना बात कही कि हमारे दिलों पर गुलाफ चढ़े हैं। यूं नहीं बल्कि मोहर लगा दी अल्लाह ने बावजह उनके कुफर के, सो वो ईमान नहीं लाएंगे मगर थोड़ी सी तादाद। और उनके कुफर के बायस और मरियम अलैहिस्सलाम पर बुहतान अजीम बांधने के बायस और उनके इस कौल से कि हमने कत्ल कर दिया है मसीह ईसा अलैहिस्सलाम फर्जंद मरियम को जो अल्लाह का रसूल है, हालांकि ना तो उन्होंने कत्ल किया और ना उसे सूली चढ़ा सके, बल्कि मुश्तबा हो गई उनके लिए हकीकत और यकीनन जिन्होंने इख्तलाफ किया उनके बारे में वो भी शक व शुबा में हैं उनके मुतल्लिक। नहीं उनके पास इस अमर का कोई सही इल्म बजूज उसके कि वो पैरवी करते हैं गुमान की, और नहीं कत्ल किया उन्होंने उसे यकीनन बल्कि उठा लिया है उसे अल्लाह ने अपनी तरफ, और है अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला। और कोई ऐसा नहीं होगा अहले किताब से मगर वो ज़रूर ईमान लाएगा मसीह पर उनकी मौत से पहले, और क़यामत के दिन वो होंगे उन पर गवाह। तफसीर फ़बिमा नक़ज़िहिम मिसाक़हुम, यहाँ अहले किताब के उन गुनाहों का जिक्र किया गया है जिनकी वजह से वो लानत के मुस्तहिक हुए और अल्लाह की रहमत से महरूम और राह हक से महरूम हो गए। यानी उन्होंने अल्लाह ताला के साथ किए हुए पुख्ता वादों को तोड़ा, उसकी आयात यानी दलाइल व बराहीन और मौजज़ात का इनकार किया जो अंबिया के हाथों से रूनुमा हुए, नाहक अंबिया को कत्ल किया। इसी तरह वो कहते थे कि हमारे दिलों पर गुराफ चढ़े हुए हैं। हज़रत इब्न अब्बास और कई दूसरे मुफस्सरीन फरमाते हैं कि उनका ये कौल मुशरिकीन के इस कौल की मिसल है। वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदउना इलैहि, सूरह हामीम सजदा। तर्जुमा: और उन हट तड़मों ने कहा कि हमारे दिल गुलाफों में हैं इस बात से जिसकी तरफ आप हमें बुलाते हैं। ये भी कहा गया है कि इसका मायने ये है कि वो लोग दावा किया करते थे कि हमारे दिल इल्म और इरफान का मरकज़ हैं, यानी ये अलूम व फ़नून के जामे और उनसे लबरेज हैं। इसकी तफसीर सूरह बकरा इस आयत वक़ालू क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ु बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनूना की तफसीर के तहत गुजर चुकी है। पहली तफसीर के मुताबिक उसका मायने ये होगा कि वो माजरत कर रहे हैं कि उनके दिलों पर पर्दा पड़ने की वजह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं समझते, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया नहीं बल्कि उनके कुफर की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है। और दूसरी तफसीर के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनके इल्म के दावे की मुकम्मल तरदीद कर दी। इसकी तफसीर भी सूरह बकरा में गुजर चुकी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने वाज़े ऐलान फरमा दिया कि ये अपने कुफ्र व अस्यान की वजह से बहुत कम ईमान लाएंगे क्योंकि उनके दिल कुफर व सरकशी के आदी हो चुके हैं। व बिकुफ़्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, यहाँ उनके एक कभी जुर्म का जिक्र किया गया है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि उन्होंने उस बदकारी का इर्तिकाब उस वक़्त किया जब वो हालत हैज़ में थी, उन पर खुदा की लानत हो। क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह, यहाँ उनके एक और जुर्म का जिक्र किया है कि वो इस्तहज़ा और मज़ाक के तौर पर कहा करते थे कि ये मसीह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के रसूल होने का दावा करते थे, और उनका ये कौल मुशरिकीन के उस कौल की मिसल है जो वो इस्तहज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे। या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून, सूरह हिजर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या इस तरह है कि जब अल्लाह ताला ने आपको मोइज़ात और बराहीन के साथ मबूस फरमाया तो यहूदी आपसे हसद करने लगे। आप मादरजाद अंधों को बीना करते, कोड़ी को सही कर देते, अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते
मिट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगता। उसके अलावा और भी बहुत से मौजिज़ात थे जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए, लेकिन इन वाज़ेह और ज़ाहिर मौजिज़ात के बावजूद यहूदियों ने आपकी तकज़ीब और मुखालफत की और हर मुमकिन अज़ियत पहुँचाने की कोशिश की, हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी शहर में बाकायदा सुकूनत इख्तियार न करते, बल्कि आप और आपकी वालदा ने अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा जंगों और सहराओं की सियाहत में गुजार दिया। यहूदियों ने उस पर ही बस न किया, बल्कि इस ज़माने में दमिश्क के बादशाह जो कि मुशरिक था और सितारों की पूजा करता था के पास पहुंच गए। उसके पैरोकारों को यूनानी कहा जाता था, जिन्होंने उसको आपके खिलाफ उकसाया और उसे बताया कि बैतुल मुक़द्दस में एक शख्स ईसा अलैहिस्सलाम है जो लोगों के दरमियान फितना व फसाद बर्पा करता है और उनको गुमराह करता है, राया को बादशाह के खिलाफ भड़काता है। बादशाह ये सुनकर सख्त गज़बनाक हुआ और बैतुल मुक़द्दस में अपने गवर्नर के नाम खत लिखा कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दे और उनके सर पर कांटों का ताज रखे और इस तरह लोगों को उनकी अजियत से बचाए। जब ये खत बैतुल मुक़द्दस पहुंचा तो वो इस हुक्म की तामील करते हुए यहूदियों के एक ग्रोह के साथ ईसा अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया। उस वक़्त आपके साथ 12 या 13 और एक रिवायत के मुताबिक 17 खवारी थे। जुमे का दिन और असर के बाद का वक्त था जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि ये लोग मकान में दाखिल होकर आपको गिरफ्तार कर लेंगे या आपको उनके पास जाना पड़ेगा। आपने अपने हवारियों को फरमाया, तुम में से कौन पसंद करता है कि उसे मेरा मुशाबे बना दिया जाए और ये लोग उसे पकड़ कर सूली पर चढ़ा दें, तो इस बात को कबूल करेगा वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। ये सुनकर उनमें से एक नौजवान ने कहा कि मुझे ये मंजूर है। शायद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को इस काबिल न समझा, इसलिए आपने दूसरी मरतबा और फिर तीसरी मरतबा अपने अल्फाज का आदा किया, मगर हर दफ़ा वो नौजवान ही आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहता। आपने फरमाया, हाँ तुम वो खुश नसीब हो। अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन उसकी शक्ल बदल गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे हो गया। इसी असरा में मकान की छत में एक शगाफ पड़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ऊँघ तारी हुई और आपको उसी हालत में ऊपर उठा लिया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, इस क़ौलल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका इलैया। सूरह आल इमरान। तर्जुमा याद करो, जब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईसा यकीनन मैं पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा तुम्हें और उठाने वाला हूं तुम्हें अपनी तरफ। उसके बाद जब वो हवारी बाहर निकले तो उन लोगों ने उस नौजवान को ईसा अलैहिस्सलाम गुमान करते हुए पकड़ लिया और रात को सूली पर चढ़ाकर उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया। इस तरह ये यहूदी अपने गुमान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाकर बहुत खुश हुए और बड़े ज़ोर शोर से उसका इजहार करने लगे। नसरानियों में से भी कुछ कम अक्ल और जाहिल लोगों ने उसको सच तस्लीम कर लिया, सिवाय उन खवारियों के जो रूह अल्लाह के साथ उस घर में मौजूद थे और जिन्होंने खुद अपनी आंखों से ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर चढ़ते हुए देखा। उनके अलावा अक्सर लोगों ने यहूदियों की तरह गुमान किया कि सूली पर हज़रत मसीह को ही चढ़ाया गया है। यहाँ तक उन्होंने ये किस्सा भी गढ़ा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उस सूली के नीचे बैठी रोती रहीं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ गुफ्तगू भी की। वल्लाह आलम। दरअसल ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों की आजमाइश और इम्तिहान था। इसमें बहुत सी हिकमतें पोशीदा होती थीं। अल्लाह ताला ने कुरान में इस हकीकत को वाज़ेह और ज़ाहिर किया और उसे अपने मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत से मौजिज़ात और वाज़ेह दलाइल के साथ मुअय्यद किया है। क्योंकि अल्लाह ताला जो कि तमाम जहानों का रब है और दिल के पोशीदा राज़ों से भी आगाह है, ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को जानने वाला और आलिम मकान व मा यकून है, और उससे बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है। वही इरशाद फरमाता है, वमा कतालुहु वमा सलाबुहु, यानी उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं लटकाया बल्कि उन्होंने उनके मुशाबे को देखा और उसी को रूह अल्लाह गुमान करने लगे। इसीलिए उसके बाद इरशाद फरमाया, व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीही लफ़ी शक्किम मिन्हु, यानी उन्होंने यकीनी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया बल्कि वो शक और वहम का शिकार थे। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया है। वो ज़ात जो इंतहाई ताकतवर है और जो उसके दरवाजे पर पनाह लेता है उस पर कोई शक नहीं कर सकता। उसके तमाम अमूर हिकमत पर मबनी होते हैं। हज़रत इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाने का इरादा फरमाया तो आप घर में तशरीफ लाए। आपके सर मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे। उस वक़्त वहाँ आपके 12 हवारी मौजूद थे। आपने फरमाया कि तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो मुझ पर ईमान लाने के बाद भी 12 मरतबा मेरा इनकार करेंगे। फिर इरशाद फरमाया, तुम में से कौन है जिसे अल्लाह ताला मेरे मुशाबे बना दे और फिर उसे मेरी जगह कत्ल कर दिया जाए और फिर वो जन्नत में मेरा रफीक हो।
ये सुनकर एक नौजवान उठा। आपने उसे फरमाया तुम बैठ जाओ। आपने फिर यही बात दूसरी और तीसरी मरतबा कही तो वही नौजवान खड़ा हुआ। तो आपने फरमाया तुम ही वो नौजवान हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने उस नौजवान को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे कर दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और यहूदियों ने उस नौजवान को सूली चढ़ाकर कत्ल कर दिया। हज़रत ईसा की पेशगोई के मुताबिक हवारियों में से बाज़ ने 12 मरतबा आपका इनकार किया। उसके बाद ये लोग 3 ग्रोहों में तकसीम हो गए। यकूबिया कहने लगे कि अल्लाह ताला बज़ाते खुद हम पर नाजिल हुआ था, जब तक चाहा वो रहा, फिर आसमान पर चढ़ गया। नस्तूरिया कहते थे कि अल्लाह का बेटा हमारे पास आया था और फिर जब अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने पास ऊपर बुला लिया। अहले हक उनका अकीदा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं जिनको अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया और फिर जब इरादा फरमाया तो अपने पास ऊपर उठा लिया। फिर 2 गुमराह फिरके अहले हक के मुकाबले में कवी और ताकतवर थे, इसलिए उन्होंने उनको कत्ल कर दिया, जिससे अहले हक की तादाद बहुत कम रह गई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। इस रिवायत की संद सही है। इसकी मिसाल एक रिवायत निसाई ने भी हज़रत अबू माविया से रिवायत की है। हज़रत वहब बिन मंबा फरमाते हैं कि जब यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुहासरा किया तो उस वक़्त आपके साथ 17 हवारी थे। जब वो अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह ताला ने उन सब को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे बना दिया। ये देखकर वो कहने लगे कि तुमने हम पर जादू कर दिया है, या तो ईसा को हमारे हवाले कर दो वरना हम सबको कत्ल कर देंगे। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से आज जो मेरी जगह अपनी जान कुर्बान करेगा उसे अल्लाह ताला सिले में जन्नत अता फरमाएगा। एक हवारी ने अर्ज़ की कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो यहूदियों के पास गया और ये कहा कि मैं ही ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। उन्होंने उसे पकड़कर कत्ल किया और सूली पर चढ़ा दिया। इसी वजह से ये लोग शक व शुबा में पड़ गए। इब्न जरीर अपनी तफसीर में इब्न वहब से रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अलका किया कि वो उनको इस दुनिया से निकालने वाला है तो आप पर मौत का तसव्वुर ग्रां गुजरा, जिससे आप घबराहट सी महसूस करने लगे। आपने अपने हवारियों को बुलाया, फरमाया कि आज रात एक बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए तुम सब इकट्ठे होकर आना। जब वो रात को आए तो आपने खुद उनको खाना खिलाया और उनकी खिदमत में मशगूल रहे, और जब वो खाने से फारिग हुए तो आप उनके हाथ धुलाने लगे। फिर आपने अपने कपड़ों से उनके हाथ साफ किए। हवारियों पर आपका यह अमल बहुत ग्रां गुजरा, लेकिन आपने फरमाया कि इस रात में जो कुछ भी कर रहा हूँ, अगर किसी ने मुझे उससे रोका तो उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं और ना मेरा उसके साथ। ये सुनकर सब ने सर तस्लीम खम कर दिया। जब आप सब काम से फारिग हुए तो फरमाया कि मैंने जो भी आज तुम्हारी खिदमत की है इसलिए कि मेरा अमल तुम्हारे लिए उसवा और नमूना बन जाए। तुम में से कोई दूसरे के मुकाबले में अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश न करे। जिस तरह मैंने तुम्हारी खिदमत की है इस तरह तुम भी खिदमत करना, और जिस जरूरी काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है वो ये है कि आज रात तुम सब मिलकर बड़े खुशू हुजूर से अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि वो मेरी अजल को मुअख्खिर कर दे। जब वो हवारी दुआ के लिए तैयार हुए और उन्होंने दुआ करने का इरादा किया तो उन पर नींद तारी हो गई। आप उन्हें बेदार करने लगे और फरमाने लगे, सुभान अल्लाह, क्या तुम एक रात भी मेरे लिए जाग नहीं सकते? उन्होंने अर्ज की कि कसम बाखुदा हमें भी मालूम नहीं कि हमें क्या हो गया है। इससे पहले तो हम लगातार कई रातें जागते थे, लेकिन इस रात जागने की कुव्वत और ताकत हम में नहीं। हम जब भी दुआ का इरादा करते हैं तो कोई चीज़ कुदरती तौर पर हमारे दरमियान हायल हो जाती है। ये सुनकर आपने फरमाया कि चरवाहा नहीं रहेगा और बकरियां बिखर जाएंगी। इस तरह आपने उन्हें इशारतन अपने इस दुनिया से कूच करने का बता दिया। फिर इरशाद फरमाया कि यह हक है कि तुम में से एक शख्स सुबह मुर्ख की अजान से पहले 3 मरतबा मेरा इनकार करेगा और तुम में से एक दूसरा मुझे चंद दिरहमों के बस बेच देगा और बेच कर मेरी कीमत खा जाएगा। ये बातें सुनकर वो हवारी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि यहूदी आपकी तलाश में हैं। उन्होंने शमून हवारी को पकड़ा और कहने लगे कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से है। उसने इनकार कर दिया कि मैं उनका हवारी नहीं हूँ। ये सुनकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद उसे यहूदियों के दूसरे ग्रोह ने पकड़ लिया। उसने फिर इनकार किया। फिर जब उसने मुर्ख की अजान सुनी तो रोने लगा और बहुत गमगीन हुआ। सुबह होते ही एक हवारी यहूदियों के पास आया और कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊं तो क्या दोगे? उन्होंने कहा 30 दिरहम। चुनांचे उसने वो रकम ली और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पता बता दिया। उससे पहले वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में शक व शुबा में मुब्तला थे, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया और उन्होंने उनको पकड़ा और रस्सियों में जकड़ कर खींचने लगे और कहने लगे कि तुम ही मुर्दों को जिंदा किया करते थे और शैतान को भगाया करते थे, पागलों को सही किया करते थे। क्या तुम आज अपने आप को इस रस्सी से नहीं छुड़ा सकते? ये कहकर वो उस पर थूकने लगे और कांटे फेंकने लगे, हत्ता कि जब वो उस लकड़ी के पास आपको ले आए जिस पर वो सूली देना चाहते थे
उस वक़्त अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया और उन्होंने आपके मुशाबे एक शख्स को सूली पर चढ़ा दिया। फिर 7 दिन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और वो औरत जिसका इलाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया था वो रोती हुई उस सूली के पास आईं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुम क्यों रोती हो? मुझे तो अल्लाह ताला ने अपने पास उठा लिया है और मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंची और उन्हें तो शुबे में मुब्तला कर दिया गया है। मेरे हवारियों को कहना कि मुझे फलां जगह पर मिलें। जब ये खबर खवारियों को मिली तो वो 11 खवारी उस जगह पहुंच गए। सिर्फ वो खवारी ना पहुंचा जिसने आपको बेचा था और यहूदियों को आपके मुतालिक बताया था। आपने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपने किए पर बहुत नादिम हुआ और गला घोंट कर खुदकुशी कर ली। आपने फरमाया कि अगर वो तौबा करता तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करता। फिर आपने उस बच्चे के बारे में पूछा जो उनके साथ था, उसका नाम याहिया था। आपने फरमाया ये भी तुम्हारे साथ रहेगा। आपने फरमाया जाओ, तुम में से हर एक अपनी कौम की जुबान में गुफ्तगू करेगा, जाओ उन्हें अल्लाह के अजाब से डराओ और दीन की दावत दो। ये वाक़या इंतहाई अजीब है। इब्न इसाक का कौल है कि बनी इसराइल के जिस बादशाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए अपने आदमी भेजे थे उसका नाम दाऊद था। जब उन लोगों ने आपको कत्ल करने का पुख्ता इरादा कर लिया तो आप पर सख्त परेशानी और घबराहट तारी हो गई। इस रिवायत को नकल करने वालों के कौल के मुताबिक आपने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ बारी ताला, अगर तू मौत का प्याला किसी से दूर करना चाहता है तो मुझसे दूर कर दे। और इस सख्त परेशानी से आपकी ये हालत हो गई कि आपके जिस्म से खून निकलने लगा। उस वक़्त आपके साथ 12 खवारी थे जिनके नाम फिरतौस, याकूबस, दिलावनख्स, उंद्रालिस, फेलबस, इब्ने यल्मा, मंता, तोमास, याकूब बिन हल्किया, नदादसीस, कताबिया, लियुदस, रिक्रिया, यूता थे। और बास के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिवा 13 आदमी थे और 13वें का नाम सरजिस था। ये वही शख्स था जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह सूली पर चढ़ा दिया गया। नसरानी इससे इनकार करते हैं क्योंकि वो भी यहूदियों की तरह ये अकीदा रखते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही सूली पर चढ़ाया गया है। इस तरह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सच्ची खबर का भी इनकार करते हैं जो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दी। अल-मुख्तसिर, यहूदी जब आपको कत्ल करने के लिए आपके मकान में दाखिल हुए उस वक़्त आपके साथ 13 हवारी थे और 14वें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे और बास के नज़दीक 12 हवारी थे और 13वें आप थे। इब्न इसाक फरमाते हैं कि मुझे एक ईसाई जो कि मुसलमान हो गया था ने खबर दी है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आ गया कि मैं तुम्हें ऊपर उठाना चाहता हूँ तो आपने अपने हवारियों को फरमाया, तुम में कौन ये पसंद करता है कि वो जन्नत में मेरा रफ़ीक हो, और जो शख्स ये पसंद करता है उसे मेरी जगह कत्ल होना पड़ेगा। सरजिस ने कहा, ए रूह अल्लाह, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपने उसे अपनी जगह बिठा दिया। फिर आपको आसमान पर उठा लिया गया और यहूदियों ने सरजिस को पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया। यहूदियों को उस मकान में दाखिल होने से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके हवारियों की तादाद मालूम थी, लेकिन वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं जानते थे। उन्होंने लियुदिस रिक्रिया यूता को 30 तरम दिए कि वो उन्हें बताए कि उनमें ईसा अलैहिस्सलाम कौन है। उसने कहा कि जब तुम दाखिल होगे तो मैं उनका बोसा लूंगा, फिर तुम उन्हीं को पकड़ लेना। जब वो दाखिल हुए सो इस असना में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया। लियुदिस ने सरजिस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में देखा तो उसका बोसा लेने लगा। यहूदियों ने उसे पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया। बाद में लियुदिस शर्मिंदा हुआ और अपने गले में रस्सी डालकर खुदकुशी कर ली। ये नसरानियों के नज़दीक मलून शख्स है। बाज़ नसरानी कहते हैं कि लियुदिस ही को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया। उन्होंने उसी को पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया। वो चिल्लाता रहा कि मैं ईसा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा वही साथी हूँ जिसने तुम्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आगाह किया था। लेकिन किसी ने उसकी न सुनी। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि उन्होंने उस शख्स को सूली चढ़ाया जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे बनाया गया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इब्न जरीर के मुताबिक आपके तमाम हवारियों को आपका हमशक्ल बना दिया गया था। वइन मिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्ना बिही, इसके बारे में इब्न जरीर फरमाते हैं कि इसके मुतालिक मुफस्सरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ फरमाते हैं कि हज़रत ईसा की वफ़ात से पहले तमाम अहले किताब आप पर ईमान ले आएंगे, यानी जब आप दज्जाल को कत्ल करने के लिए आसमान से नाजिल होंगे तो उस वक़्त तमाम मज़ाहिब यकजा हो जाएंगे, यानी तमाम लोग दीन इस्लाम के पैरो होंगे। हज़रत इब्न अब्बास से यही मरवी है। हज़रत अबू मालिक फरमाते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो तमाम अहले किताब आप पर ईमान ले आएंगे। हज़रत इब्न अब्बास से दूसरी रिवायत है कि यहाँ अहले किताब से मुराद यहूदी हैं। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि इससे मुराद नजाशी और उनके साथी हैं। आपसे यह भी मरवी है कि कसम बाखुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक़्त आसमान में जिंदा हैं। जब वो नाजिल होंगे तो सब लोग उन पर ईमान ले आएंगे। आपसे इस आयत की तफसीर के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया,
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا ہے اور وہ قیامت سے پہلے آپ کو پھر دنیا میں بھیجے گا، جو نیک و بد تمام آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہی قتادہ، عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور کئی دوسرے مفسرین کا قول ہے، اور یہی قول حق ہے۔ انشاءاللہ ہم قطعی دلائل کے ساتھ بیان کریں گے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہر اہل کتاب آپ پر اپنی موت سے پہلے ایمان لاتا ہے، کیونکہ موت کے وقت ہر انسان پر حق و باطل عیاں ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ہر یہودی مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ یہی قول مجاہد کا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کسی اہل کتاب کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے تو روح نکلنے سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے اور وہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کی قرأت میں قبل موت ہی کی جگہ قبل موتہم ہے، یعنی ہر یہودی مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی یہودی چھت سے گر کر مر جائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ چھت سے زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی ایمان لے آتا ہے۔ حضرات مجاہد، اکرمہ، ابن سیرین، ضحاک، جویبر وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ ایک قول حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا۔ آپ کے اس ارشاد میں پہلے قول کی تائید کا احتمال بھی ہے اور اس قول کی تائید کا احتمال بھی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ تمام اہل کتاب اپنی موت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ہر نصرانی اور یہودی موت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ ان تمام اقوال میں سب سے واضح قول پہلا ہی ہے، یعنی جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو تمام اہل کتاب آپ کے وصال سے پہلے آپ پر ایمان لائیں گے، اور ان کا یہ قول بلا شک و شبہ صحیح ہے، کیونکہ ان آیات کریمہ کے سیاق کا مقصد یہودیوں کے اس دعوے کو باطل کرنا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ اسی طرح نصارہ کے اس جاہل گروہ کے عقیدے کو غلط ثابت کرنا ہے جنہوں نے یہودیوں کی اس بات کو حق تسلیم کر لیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، در حقیقت بات ایسی نہیں جیسا کہ انہوں نے گمان کیا ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ آپ کے مشابہ کو قتل کیا، اور انہیں اس بات کا علم بھی نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا اور وہ ابھی وہاں زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے نیچے اتریں گے، جس کا ذکر صحیح متواتر حدیث میں موجود ہے، جن کو انشاءاللہ عنقریب بیان کریں گے۔ مسیح دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر ماریں گے، جزیہ کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ ان کا یہی اعلان ہوگا، مسلمان ہو جاؤ ورنہ تلوار کے ساتھ تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اس کریمہ میں یہی بیان ہوا ہے کہ اس وقت تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اور کوئی بھی آپ کی تصدیق کرنے میں پیچھے نہیں رہے گا۔ یعنی یہ یہودیوں کا گمراہ ٹولہ اور بعض رسانی جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا، یہ سب اس وقت آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اہل کتاب کے ان تمام اعمال کی گواہی دیں گے جن کا مشاہدہ انہوں نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کیا اور پھر زمین پر دوبارہ نازل ہونے کے بعد کیا۔ اور جن مفسرین نے اس آیت کی تصدیق یہ کی ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، تو یہ واقعے کے مطابق ہے، کیونکہ موت کے وقت ہر شخص پر وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے جس سے وہ جاہل ہوتا ہے، اس لیے وہ اس پر ایمان لے آتا ہے، لیکن وہ ایمان جو انسان موت کے فرشتے کو دیکھ کر لاتا ہے وہ اس کے لیے مفید نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، سورہ نساء۔ ترجمہ، اور نہیں ہے یہ توبہ ان لوگوں کے لیے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں ساری عمر، یہاں تک کہ جب آ جائے کسی ایک کو ان میں سے موت تو وہ کہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، سورہ المومن۔ ترجمہ، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب تو کہنے لگے ہم ایمان لائے ایک اللہ پر۔ آیت کریمہ کی یہ تفسیر امام ابن جریر کے استدلال کے ضعف پر دلالت کرتی ہے جو انہوں نے دوسرے قول کی تردید کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس تفسیر کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو کسی یہودی یا نصرانی کے اقربا اس کے ورثہ نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مرا تو وہ مومن شمار ہوگا اور اس کے دوسرے رشتہ دار کافر ہوں گے، اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ ان کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حالت میں ایمان لانے سے لازم نہیں کہ وہ اس سے مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ حالت نزع میں ایمان اس کے لیے مفید ہے نہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اسی طرح ابن عباس کے اس قول میں غور و فکر کریں کہ وہ کسی دیوار سے گزرتے ہوئے تلوار کے وار سے پہلے یا کسی درندے کے اسے
چیر پھاڑ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، مگر اس کا یہ ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے حالت کفر سے حالت اسلام کی طرف پھیرے گا۔ جو شخص بھی اس میں اچھی طرح غور و فکر کرتا ہے تو اس پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ در حقیقت یہی تفسیر صحیح ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں اور وہ قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے اور ان یہود و نصارہ کی تکذیب فرمائیں گے جن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف قسم کے متضاد خیالات تھے، جن کا حق سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ دونوں گروہ آپ کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ یہودی تو آپ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، انہوں نے آپ پر، آپ کی والدہ پر بڑے غلط قسم کے الزامات لگائے، اور نصارہ نے آپ کی شان حد سے بڑھا دی اور آپ کی طرف لا یعنی باتیں منسوب کر دیں اور یہود کے مقابلے میں آ کر آپ کو مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب و نقائص سے مبرہ ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔